हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को समझेंगे। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या किसी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक आप लाजमी देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, सवाल यहाँ ये है कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ये होता क्या है। बेसिकली जब कोई बंदा, कोई शख्स आपसे कोई बात करता है और आप आगे वही बात किसी को जाके बताते हैं अपने लफ्जों में, वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको बात की और आगे वो बात आपने किसी को की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लास है, उसमें दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है अहमद, और ये दोनों क्या है? स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द लेक्चर ये दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, जो अली है वो अहमद को कहता है कि छुट्टी टाइम मैं तुमको देख लूँगा, मैं छुट्टी टाइम तुमको मारूंगा। इस तरीके की वो बात अपने साथ वाले दोस्त अहमद को कहता है। अब जो अहमद है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए फौरी से खड़ा होता है और अपनी क्लास में खड़े हुए टीचर को बताता है कि जो अली है वो मुझे कहता है कि छुट्टी टाइम वो मुझे मारेगा। वो उसको ये नहीं बताएगा कि जो अली है वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। अब अगर वो टीचर को इस तरीके से बात करेगा, वो तो टीचर को मारने की बात कर रहा है, लेकिन ये रॉन्ग होगा। वो बात इस तरीके से कर रहा है कि जो अली है वो मुझे कहता है कि वो मुझे मारेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। के वो जो बात थी उसने अपने लफ्जों में बात की, तो वो क्या बन गई? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में दो चीजें होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली ये बताता है कि किसने किसको कोई बात की। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अली ने मुझे कहा, अहमद ने अली को कुछ कहा, आलिया ने हमना को कुछ कहा, इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किसने किसको बात की, वो हमारे लिए क्या होती है? वो हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब, मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही सेड आई लाइक कॉफी। अब इसमें क्या है? ही सेड, उसने कहा, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसने कहा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किसने किसको कहा। तो ये हमारे लिए हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे सेकंड पे आ जाएं, अली सेड टू मी। अब ये इस पूरी बात में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अली ने मुझे कहा। किसने किसको कहा, वो हमें इस चीज में मिल रहा है कि अली ने मुझे कहा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है जी, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो अली है उसने मुझे कहा। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, अहमद सेड टू रियाज। इसमें भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे ही है, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, तो इसमें भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैंने किसको कहा। तो जिस सेंटेंस में, टेंस में ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि कोई किसको क्या कह रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। आगे स्टूडेंट्स, इसमें दूसरी चीज आ जाती है रिपोर्टिंग स्पीच। के रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? बेसिकली जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाए कि बात क्या की गई है, कि अली ने अहमद को क्या कहा है, आलिया ने हमना को क्या कहा है, वो जो बात हुई है, जो उन्होंने बात की है, वो क्या है? वो हमारे लिए क्या हो जाती है? रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि स्पीच से मुराद बात, रिपोर्टिंग स्पीच के ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई लाइक कॉफ़ी। तो आई लाइक यहाँ क्या है? आई लाइक कॉफ़ी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो
कॉफ़ी पसंद करता है। आगे अली से टू मी, अली ने मुझे कहा, क्या कहा, शी इज़ गोइंग लाहौर। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। आर से रिपोर्टिंग और एस से क्या हो गया हमारे पास, स्पीच हो गया। नंबर 3 पर आ जाता है अहमद से टू रियाज, अहमद ने रियाज को कहा, क्या कहा, आई विल नॉट टेक द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा है अहमद रियाज को कि मैं जो ब्रेकफास्ट वो नहीं करूँगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। ऐसे 4th पे आ जाते हैं आई विल विन द प्राइज। इसमें मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं जो इनाम है वो मैं ज़रूर जीतूंगा, वो मैं इनाम जीतूंगा। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। तो स्टूडेंट्स ये समझ आ गई होगी आपको कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है।